अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे फ़ोन के ऊपर ना अभी नोटिफिकेशन आया 3 इयर्स ओल्ड मेमोरी का ना। तो मैंने फ़ोन देखा। तो मैंने कहा यार आज से 3 साल पहले क्या हो रहा था ज़िंदगी में, उसको ज़रा देखते हैं। तो जब मैंने देखा ना तो मेरे फ़ोन के अंदर एक पिक्चर निकली, और वो पिक्चर आज भी उसी तरीके से पिक्चर ये है, उसके पीछे कोई चीज़ जो है वो अभी तक ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। बेसिकली वो एक ब्लॉग की पिक्चर थी जो कि एक इमेजिनेशन दी गई थी कि जी ऐसा बनेगा। और आज उस ब्लॉग का 3 साल हो गए हैं, ना वो ब्लॉग बना, ना उसकी लैंड का पता, ना उसकी लोकेशन का पता। लेकिन हमने यही पिक्चर्स दिखा दिखा के लोगों को जो है वो, हम खुद भी बड़ा जो है वो इम्प्रेस अट्रैक्ट हो रहे थे कि यार इतना खूबसूरत गोल्फ स्टेट बनेगा और ये सब चीज़ें होंगी। लोकेशन हमें नहीं पता था, लेकिन हमने कहा यार बिल्डर जो है ना उसकी प्रोफाइल अच्छी है, वो बना लेगा, वो हमारे साथ बड़ा सिंसियर है और वो हमें मायूस नहीं करेगा। तो चले आए, पहले आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ। अच्छा जी, पिक्चर जो अगर आप देखें ना तो ये पिक्चर है जी, ये पिक्चर है जो कि हम अपने स्टेटस पे लगाया करते थे। और जी गोल्फ स्टेट पार्क सिटी इस्लामाबाद का एक ब्लॉग है, वो ऐसा बनेगा। तो ये जी 3 साल पहले की 3 इयर्स अगो मेमोरी ना। तो ये मेरा फ़ोन भी उस वक्त का ही है, तो इसके अंदर ये मेमोरीज़ ना मेरे को आ जाती हैं। तो ये पिक्चर हुआ करती थी और ये हम दिखाते जी ऐसा गोल्फ स्टेट बनेगा। और लोगों ने भी ये गोल्फ स्टेट की ये वाली पिक्चर देख के, बिना जाने कि इसकी लैंड भी है, इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ बनेगा, क्या होगा, बिना जाने इसके अंदर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की। और आज वो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की क्या वर्थ है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, आज वो अरबों रुपया है, वो अरबों रुपया किसी खाते में नहीं आता। पता नहीं है कि उसकी लोकेशन कहाँ है, किसको प्लॉट मिलेगा, क्या होगा। दिखाया था गोल्फ स्टेट जो कि उस टाइम 55 लाख रुपीज़ का 5 मरला था, 95 लाख रुपीज़ का 10 मरला, और एक कनाल का जो प्लॉट था वो 2.5 करोड़ रुपये का। लेकिन अब 3 साल होने को आए, ना गोल्फ स्टेट की लोकेशन रिवील हुई, ना गोल्फ स्टेट का बैलेट हुआ, ना गोल्फ स्टेट का कोई डेवलपमेंट हुई, कुछ भी नहीं हुआ। पता ही नहीं है क्या करें। तो फिर सोसाइटी ने जो है वो कुछ ऑप्शन निकाले कि जी हम आपको ओवरसीज़ ब्लॉक में मर्ज करते हैं, अगर आपको जल्दी चाहिए। 2 साल का पेमेंट प्लान है, 3 साल हो गए हैं यार, हम ब्लॉक ने अभी हमारा डिले है, अगर आपको जल्दी चाहिए तो हम आपको आपका ओवरसीज़ ब्लॉक में मर्ज कर देते हैं। जो कि अभी खुद हवा वो फाइलों में ही है, वो लाइक ऑन ग्राउंड उसमें उस तरीके से उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से वो, मैं नहीं समझता कि उसको हम ऑन ग्राउंड कहेंगे। सो गोल्फ स्टेट वाले जो थे वो ओवरसीज़ में चले गए कुछ, और कुछ अभी भी इंतज़ार में बैठे हैं कि जी इन्हें इनका प्लॉट मिलेगा। आज से 3 साल पहले जो भी सोसाइटी ने एक असम्पशन की होगी कि हम एक कनाल का प्लॉट अगर 2.5 करोड़ रुपये को लॉन्च कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें रॉ लैंड जो है वो 50 लाख तक जो है वो मिल जानी चाहिए, तो उस हिसाब से उन्होंने लॉन्च कर दिया। लेकिन आज वहाँ पे रॉ लैंड का जो रेट है इस पार्क सिटी इस्लामाबाद के आसपास, वो 1 करोड़ प्लस हो चुका है। सो लैंड भी नहीं है और लोकेशन भी रिवील नहीं हुई, बैलेट भी नहीं हुआ, और लोग अभी बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि जिसने हमसे उस वक्त पैसे लिए बिना कुछ दिखाए, बिना लोकेशन दिखाए, वो जो है हमें बड़ा ऑनेस्टी के साथ, बड़ा ईमानदारी के साथ हमें इसी तरीके से, जैसा कि इस पिक्चर में आपने देखा, गोल्फ स्टेट जो है वो आप डिलीवर करके देगा। सो अल्लाह पाक उन सब की इन्वेस्टमेंट का हामी व नासिर हो, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। और मैं समझता हूँ कि अब कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी जितना भी बड़ा नाम हो, आपको बताया जी मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, तो मैं वो कर दूंगा, आपको इन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। आपको अगर ट्रस्ट करना है या कोई चीज़ लेनी है तो उसकी एटलीस्ट आपको, चलें इंस्टॉलमेंट पर दे रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होते हैं जो इंस्टॉलमेंट पर चीज़ मिलती है वो डेवलप नहीं होती। लेकिन डेवलप ना होना और बिल्कुल सिरे से ना होना, इसमें बड़ा फ़र्क है। अगर आप किसी भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि
यूँ ज़मीन के ऊपर बनते हैं, वर्टिकल प्रोजेक्ट्स, हाई राइज प्रोजेक्ट्स को कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट जो है ये घरों के प्रोजेक्ट्स को कहते हैं, प्लॉट्स को कहते हैं। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, एटलीस्ट उसकी देखें कि लैंड कहाँ है और क्या वो लैंड पूरी उनके पास एक्वायर है भी, है उनके ऊपर कोई और बैठा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि उनके ऊपर कोई और बैठा हुआ है जी उसको पोजेशनेबल करके इस तरीके से बेच, तो लैंड ऑन ग्राउंड मौजूद है, एक्वायर्ड लैंड है, तो फिर इन ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वरना एक दूसरे को देखा देखी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वल्लाह हम तो डीलर लोग हैं, हम तो आपको सोने ख्वाब दिखाएंगे, लेकिन समझना आपने खुद है। तो इसी तरीके से आप देखा देखी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे और उसके बाद फिर सारे के सारे जो है वो एक ही लाइन में लगे होंगे। सो जी, इन्वेस्टमेंट, बेहतर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए डेवलपर एनओसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो एक्चुअल लैंड है, क्या वो एक्वायर्ड है, क्या उसके ऊपर जो उसने पहले प्लान दिए हैं क्या उस हिसाब से वो डेवलप कर लेगा। लेट सपोज कि उसने उसके ऊपर उसके पास 200 या 300 कनाल लैंड है, उसने कहीं 30,000 प्लॉट तो नहीं बेचेगा। 30,000 प्लॉट बेचेगा तो कैसे डेवलप करेगा? 300 डेवलप करके क्या जी पोजीशन दे रहा हूँ, लेकिन 30,000 को कैसे देगा? सो जी, ये पंगे होते हैं बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो फाइल सिस्टम जो है वो ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। सो फाइलों से बचें, ऑन ग्राउंड सॉलिड इन्वेस्टमेंट करें। अगर इंस्टॉलमेंट पर भी करते हैं तो एटलीस्ट चीज़ मौके के ऊपर मौजूद हो, जगह मौजूद हो, डेवलपमेंट अगर थोड़ी बहुत रहती हो तो उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल सीरियस एक चीज़ का ना होना और उसके इंतज़ार में बैठे होना कि ये चीज़ जो है ये मिल जाएगी, 2 साल का पेमेंट प्लान था, 3 साल हो गए नहीं पता, तो ये सरासर मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि ये पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान के अंदर हम आम आदमी जो है वो, उसके लिए कोई कानून नहीं है। कानून उसके लिए सारे कानून हैं, और कानून किसके लिए नहीं है? जो कि बड़ी मछली है। सो जी, हमें अपना ख्याल खुद रखना है, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल खुद रखना है, हमें राइट प्रोडक्ट राइट इन्वेस्टमेंट करनी है। प्रोजेक्ट बुरे नहीं होते, प्रोजेक्ट के अंदर प्रोडक्ट जो है वो राइट और बैड होती है। तो राइट प्रोडक्ट कैसे आपने ढूंढनी है, कैसे कौन सी राइट प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो हम आपको बताएंगे। सो जी, मुझसे आप रब्ता किया करें फॉर फ्रॉड प्रूफ राइट प्रोडक्ट, जिसके अंदर आपके फ्रॉड के चांसेस बड़े कम हो, उन प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आई एम हेयर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और ये मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो मैं टिप्स दे रहा हूँ वल्लाह 99% लोग ये अंदर की बातें नहीं बताते जो मैं आपको बताता हूँ। सो इसलिए भाई को सपोर्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा है और मेरे को मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ज़्यादा लोगों को गाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस।